दोस्तों, हमारे देश के इतिहास में कई सारे युद्ध हुए हैं। सत्ता की लालच ने कई युद्धों को जन्म दिया। पानीपत का युद्ध भी इन्हीं युद्धों में से एक है। तो आज के इस वीडियो में हम पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण और परिणाम को जानेंगे। अब तक जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। पानीपत का पहला युद्ध उत्तरी भारत में लड़ा गया और इस युद्ध के बाद ही मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें गोला बारूद और मैदानी तोपखानों को शामिल किया गया था। पानीपत का पहला युद्ध काबुल के तैमूरी शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर, जो कि काबुल का शासक था, 1507 ईस्वी में उसने कंधार को जीता और बादशाह की उपाधि धारण की। तब दिल्ली का शासक सिकंदर लोदी था। सन 1517 में सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ये बात सिकंदर लोदी के भाई आलम खां लोदी को खटकने लगी। आलम खां इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा और इसी समय बाबर कई राज्यों को जीतकर भारत की ओर बढ़ रहा था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में बाजौर पर किया था और उसी आक्रमण में ही उसने भेरा के किले को भी जीता था। पानीपत के युद्ध के पहले बाबर ने भारत के कई हिस्सों को जीत लिया था। इस युद्ध की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बाबर को भारत आने का न्योता इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने दिया था। राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी से दुश्मनी के चलते इस न्योता का समर्थन किया था। युद्ध होने से पहले आलम खां ने इब्राहिम की सेना की कई कमजोरी बाबर को बताई। राणा सांगा ने भी बाबर को हथियार और भोजन उपलब्ध कराने का वादा किया। अब बाबर इब्राहिम से युद्ध करने के लिए तैयार था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध पानीपत नाम के एक छोटे से गांव के पास हुआ, जो वर्तमान में हरियाणा में है। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयाँ लड़ी गई। एक अनुमान के मुताबिक बाबर की सेना में 12 से 25 साल के करीब सैनिक और 20 मैदानी तोपें थी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल किया गया था। लोदी का सेना बल 1,30,000 के आसपास था। इसके साथ कम से कम 300 हाथियों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था। क्षेत्र के हिंदू राजाओं ने इस युद्ध से खुद को दूर रखा, पर ग्वालियर के कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़े थे। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा परिधि का प्रयोग किया था। यह अब तक के युद्धों में ऐसा पहला युद्ध था जिसमें इसका प्रयोग किया गया। तोपखाने का प्रयोग कर आलम खां व राणा सांगा के सहयोग से बाबर इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को परास्त करने में सफल रहा। पानीपत का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने भारत के कई राजाओं को परास्त किया और युद्ध में सहयोग करने वाले मेवाड़ के शासक राणा सांगा से भी युद्ध किया। राणा सांगा व बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये थी दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध की कहानी। अगर आपको पानीपत के दूसरे और तीसरे युद्ध के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।